Assalamu alaikum students, hope so you are doing well. Today we are discussing another topic of unit number 2, that is motion. A body is said to be in motion if its position continuously changes with respect to its surrounding changes with the time. Students, अगर मोशन को आसान अल्फाज में समझा जाए तो मोशन के साथ एक लफ्ज़ जुड़ा हुआ है, that is movement. If the body is in motion, then the body is in movement. तो हम ये कह सकते हैं कि movement of object is also called motion. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इर्द गिर्द हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मोशन की मिलती हैं, जैसे मूविंग कार, a boy running, a normal ceiling fan while it is rotating. Even the earth जिस पे हम रहते हैं वो भी continuously revolve कर रही है around the sun. So that's mean earth is also in the state of motion. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट में हो, जो अपनी पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चेंज कर रहा हो, वो मोशन में होगा, डैट इज़ कॉल्ड इन मोशन. तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी मिलती हैं जो मोशन में. तो स्टूडेंट्स, अगर मोशन का ऑपोजिट देखा जाए तो वो होगा रेस्ट. रेस्ट क्या होता है? आ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू आ फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग. ऐसी कोई भी बॉडी जो मूवमेंट में ना हो, जो अपनी पोजीशन चेंज ना करती हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, मींस जिसमें मोशन ना हो, वो रेस्ट पोजीशन होगी. जैसे अ बुक लेइंग ऑन द टेबल, अ बेंच फिक्स्ड इन अ पार्क. ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट ना शो करता हो वो रेस्ट पोजीशन पे होगा. अब जैसे टेबल पे बुक पड़ी हुई है, वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, जब तक कोई आके इसको टच नहीं करेगा, कोई इसको उठाएगा नहीं, तब तक वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी. जब कोई उठा लेगा, कोई इसको टच कर लेगा, तो जाहिर है वो चीज़ फिर मोशन में आ जाती है. सेम इसी तरह जो चीज़ें अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड होती हैं, किसी मूवमेंट में नहीं होती, वो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास सब के सब रेस्ट पोजीशन पे होते हैं. जैसे बेंच फिक्स्ड हुआ है पार्क में, जैसे कोई चेयर पड़ी हुई है, ठीक है. जैसे डोर है, जब तक इसको पुश या पुल ना किया जाए वो ओपन नहीं होगा, ठीक है, या क्लोज नहीं होगा. तो ऐसी बहुत सारी डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास रेस्ट पोजीशन पे हैं. नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल ऑफ रेस्ट एंड मोशन. सपोज आप बस में बैठे हुए हैं, बस ने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, तो इसका मतलब है यू आर इन द स्टेट ऑफ मोशन. तो क्या आप एक्चुअली मोशन में हैं? आप तो गए और बस में बैठ गए, डैट मीन्स यू आर एट द रेस्ट. बट जिस बस में आप बैठे हुए हैं उसने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव किया, तो एक ही टाइम के लिए आप रेस्ट पोजीशन में भी होंगे और मोशन पोजीशन में भी होंगे. तो मोशन को स्टूडेंट्स ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है. अगर आप बस में बैठे हैं तो आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज़ जो बस के बाहर हैं, जो रोड है या जो बिल्डिंग है, तो उसके रिस्पेक्ट से आपकी पोजीशन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. तो अगर आपका रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी ट्रीज़ हैं या रोड है या कोई भी बिल्डिंग है, तो आप उसके रेफरेंस से आपकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, यानी कि आप मूवमेंट में हैं. तो इसका मतलब है कि आप मोशन में हैं. अगर बस के बाहर आपको कोई देख रहा है तो उसके रेफरेंस से आप और बस दोनों मोशन में होंगे. बट वो पैसेंजर्स जो आपके साथ बस में बैठे हुए हैं उनके रेफरेंस से आप रेस्ट पोजीशन पे हैं. तो बेसिकली मोशन जो है वो हर जगह डिफरेंट होगा, वो हर जगह अलग होगा, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन या ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर. नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मोशन. Number 1 type is translatory motion, number 2 is vibratory motion, and number 3 is rotatory motion. Now, let us start definition and examples of these three types of motion. First type of motion is translatory motion. Translatory motion is defined as straight line or curved path without any rotation. कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ या कर्व्ड पाथ फॉलो करती है बट विदाउट रोटेशन, तो इस टाइप ऑफ मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है जो बॉडी
मूव कर रही हो, स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड पाथ, वो हर पॉइंट पे ट्रांसलेट करेगी थ्रू आउट इट्स मोशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज़ पैरेलल टू इट्स मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ रेक्टिलिनियर मोशन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन। नंबर 2 इज़ curvilinear motion and this is also called circular motion, and the number 3 is random motion. First type of translatory motion is linear motion. Linear motion is defined as motion in a straight line. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करें वो ऑब्जेक्ट्स लीनियर मोशन में आते हैं। फॉर एग्जांपल अ बॉय रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, like a car moving in a straight road, a ball falling from a specific height. All of these are examples of linear motion. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लाइक स्टोन एक स्पेसिफिक हाइट से नीचे फेंकते हो तो जो पाथ वो स्टोन फॉलो करेगा वो पाथ लीनियर मोशन होगा। सेम इसी तरह जब एक कार बिल्कुल स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे तो वो लीनियर मोशन होगा। और flying of aeroplane is also called rectilinear motion, means linear motion. Here we are discussing another type of translatory motion, that is circular motion. Circular motion is defined as motion of a body along a circular path is known as circular motion. जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी मूवमेंट के लिए तो इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब होता है जब मोशन ऑफ अ बॉडी लॉन्ग अ सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होगी तो उस कंडीशन में सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, like planets revolve around the sun in a circular motion, circular track, circular ride, earth and moon, atoms and electrons in a nucleus. There are so many other examples of circular motion. Third type of translatory motion is random motion. Random motion is defined as irregular motion of a body in which the direction is not fixed is called random motion. Random मोशन की वो टाइप है जिसमें डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होती। इसमें जिगजैग, टू एंड फ्रो, लेफ़्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लाइंग ऑफ बटरफ्लाई, अब बटरफ्लाई की कोई स्पेसिफिक या अलॉटेड डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल्स ऑफ प्लेयर्स इन अ प्लेग्राउंड, गैस मॉलिक्यूल्स मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ओके। एंड सेम इंसेक्ट्स किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लिक्विड मॉलिक्यूल्स जिगजैग डायरेक्शन में मूव करना, तो ऐसा मोशन जिसमें डायरेक्शन फिक्स्ड ना हो रैंडम मोशन होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज़ रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन इज़ डिफाइंड एज द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी about its axis is called its rotatory motion. An axis is a line around which a body rotates. जब भी कोई बॉडी अपने ही पिवट पॉइंट मीन्स अपने ही एक्सिस पे रहते हुए स्पिनिंग क्रिएट करे, अप एंड डाउन या रोटेट करे, तो उस कंडीशन में उस मोशन को रोटेटरी मोशन कहते हैं। एक्सिस वो लाइन है जिसके अराउंड बॉडी मूव करती है, रोटेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोशन ऑफ अ व्हील, अब व्हील में एक्सल फिक्स होता है, उस एक्सल के अराउंड व्हील रोटेट करता है। सेम इसी तरह स्टीयरिंग ऑफ कार, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो रोटेटरी मोशन में आती है। तो ऐसे मोशन जो अपने ही पिवट पॉइंट मींस अपने ही एक्सिस पे रहते हुए रोटेट करें वो रोटेटरी मोशन होते हैं। लास्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ वाइब्रेटरी मोशन। Vibratory motion is the back and forth, to and fro motion of an object. For example, a swing set, it vibrates back and forth as you swing it. Motion of pendulum of a clock is also the examples of vibratory motion. तो vibratory motion ऐसे motion को बोलेंगे जिसमें body back and forth
टू एंड फ्रो मोशन में हो, लाइक पेंडुलम ऑफ क्लॉक टू एंड फ्रो मूव करता है, सी सा। ओके, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक स्विंग है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे वाइब्रेटरी मोशन को क्रिएट करती हैं। एंड स्ट्रिंग्स ऑफ वायलिन एंड गिटार आल्सो क्रिएट द वाइब्रेटरी मोशन।